सहयोग फाउंडेशन की ओर से मैं आपका तहे दिल से प्यार भरा स्वागत करती हूँ। इस सहयोग फाउंडेशन के चेयरमैन श्री राम जवाहरानी। गीत और संगीत की शाम हम एक ऐसे इंसान को याद कर रहे हैं। मैं ये मानता हूँ कि उन्होंने गीता के उस संदेश को, उस पैगाम को, उस मैसेज को सही समझा कि इंसान को अपना कर्म करना है। ऐसे कर्म योगी श्री कल्याण जी भाई की याद में ये संगीत की शाम आज हम यहाँ उनके बीते हुए पलों को याद करने के लिए इकट्ठे हुए हैं। मेरे दोस्तों, संगीत में उन्होंने एक अलग मुकाम बनाया, अपना एक अलग जगह बनाई, एक संगीत को नया दौर दिया, नई राह दिखाई। और उसके अलावा उन्होंने कलावीर एकेडमी, जिसका जो कार्य था मैं उसको हिस्टोरिक कार्य समझता हूँ, एक तारीखी कार्य उसको कहा जा सकता है, जिसमें उन्होंने बेशुमार नन्हे मुन्ने बच्चों को तराशा, संवारा, उनके टैलेंट को निखारा और आप तक पेश किया। तो सहयोग फाउंडेशन की ओर से बेस्ट प्लेबैक सिंगर ऑफ द ईयर फीमेल अवार्ड दिया जा रहा है। मैं चाहूँगा जोरदार तालियों से इनकी गूंज पूरे देश में आनी चाहिए। विजू भाई जी, आप भी प्लीज ज्वाइन कीजिए अवार्ड देने में। एक तू ना मिला सुदेश भोसले जी को बेस्ट प्लेबैक सिंगर ऑफ द ईयर अवार्ड जा रहा है। उसके साथ साथ इन्होंने पिछले 10 सालों में जो पूरे देश में, न सिर्फ अपने देश में पर विदेशों में अपना स्वर पहुंचाया है, उनका जो कंट्रीब्यूशन है, इसके लिए इस टिकेट का, इस 10 सालों का बेस्ट प्लेबैक सिंगर के हिसाब से आज सहयोग फाउंडेशन उन्हें अवार्ड दे रही है। जोरदार तालियों से उनका स्वागत किया। गुरु जी स्वर्गीय कल्याण जी भाई के नाम ये शाम आज पेश हो रही है, तो ये मैं भी कुछ कल्याण जी भाई के संगीतबद्ध के हुए कुछ गीत आपके सामने पेश करता हूँ। उम्मीद करता हूँ पसंद करेंगे। तेरा जीवन कोरा कागज कोरा ही
नींद मुझको आए, दिल मेरा घबराए, चुपके कोई आके मेरा प्यार जताए। फाउंडेशन की तरफ से कल्याण जी भाई का जो योगदान रहा उसके लिए हम उनके दोनों सुपुत्र विजू भाई और रमेश भाई को ये अवार्ड दे रहे हैं। सहयोग फाउंडेशन के साथ कल्याण जी भाई का पुराना संबंध रहा 14 सालों से। जब मैंने उनसे कहा कि हम ट्रस्ट बना रहे हैं 6 जने मिलके, तो बोले 6 नहीं 7, मैं भी आपके साथ हूँ, सहयोग में हमेशा मेरा साथ रहेगा। ये दूसरी पीढ़ी है उनकी जिन्होंने हमारे साथ दिया है। तो एक अवार्ड प्रेजेंटेशन। हस्तियां बैठी हैं एकदम नॉर्मल और बहुत अच्छा लग रहा है। कल्याण जी भाई का ह्यूमर बहुत ज़बरदस्त था। उनके सिटिंग रूम में जब जाते थे उनकी शर्त होती थी, पहले एक जोक सुनाओ, फिर एक सुनो, फिर काम की बात होगी। तो एक शेर मैंने तोड़ फोड़ करके सुनाया था, उनको बहुत पसंद था, उसे शुरू कर रहा हूँ। खुदी को करके बुलंद इतना चढ़ा वो जैसे तैसे, खुदी को करके बुलंद इतना चढ़ा वो जैसे तैसे, खुदा ने बंदे से खुद पूछा अबे अब उतरेगा कैसे। और इस सीट पे सेम पंकज दास जैसे लग रहे हैं, जैसे पंकज दास ही हैं। जोरदार तालियां। क्या मैं उल्लासनगर में ज्यादा शो करता हूँ। और यहाँ हमारी फेवरेट आप सबकी चहेती श्रीदेवी जैसी लग रही हैं, वही होंगी क्योंकि शो इम्पोर्टेंट है। गली में होता तो मैं पता करता वही है कि नहीं। राम जवाहरानी जी ने इनवाइट किया तो वही होंगे। राम जवाहरानी तो ऐसा लगता है हमेशा लस्सी के गिलास में डूब के रहते हैं। दूसरा शेर आपको आगरा लिए चलते हैं, पागल खाने नहीं, ताजमहल। शाहजहां ने जब ताज बनवाया तो ताज को आगे से देखा, फिर ताज को पीछे से देखा, ताज को घूम के देखा, ताज को ऊपर से देखा, नीचे से देखा, ताज के गुंबद देखे, ताज की मीनारें देखी, फिर मुंह पर उठा के बोला मजाक मजाक में खर्चा बहुत हो गया। Down to the business of the evening, may I request a socialite extraordinaire and a person who recognizes excellence and encourages talent, Mr. Ram Jawaharlani, to give his welcome address. Mr. Ram Jawaharlani. सहयोग फाउंडेशन की तरफ से मंच पे बैठे हुए हमारे ऑनरेबल डिप्टी चीफ मिनिस्टर मिस्टर छगन भुजबल साहब, मैं ख़ास तौर उनका ज़्यादा आभारी हूँ कि आज औरंगाबाद सुबह जाकर और शाम को इस फंक्शन के लिए वो लौटे हैं। आज के हमारे चीफ गेस्ट हमारे प्यारे श्री राम जेठमलानी साहब, मिस्टर अजीत वाडेकर जी, और मंच पे और आप सब ऑडियंस में बैठे हुए आज के अवार्ड विनर्स, सभी को एक बार फिर से बधाई। मेरे दोस्तों, हर साल की तरह इस साल भी हमारे अवार्ड सिलेक्शन कमेटीज बड़े बारीकी से अवार्ड्स की, अचीवर्स की जो निर्णय लिया है, जो उनकी सिलेक्शन की है, वो सब आपके सामने है, जिसमें न सिर्फ हमारे पूरे देश से पर इस बार कैलिफोर्निया से हमारे एक अवार्ड विनर यहाँ पे पधारे हैं। एक अवार्ड विनर हमारे साउथ से है, बेंगलोर से है। हर क्षेत्र में हमने उन लोगों को आपके सामने हर साल लाने की कोशिश की है जिन्होंने अपने समाज, अपने देश के लिए कुछ किया है, देश का सर ऊंचा किया है। ऐसे लोगों को आपके सामने हमने आज लाया है। उसके अलावा इस साल कुछ ऐसी संस्थाओं को हम ऑनर कर रहे हैं, जैसे एक नेशनल एसोसिएशन फॉर द इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ फॉर द हैंडीकैप, जो अपाहजों के लिए काफ़ी कुछ कार्य कर रही है। हमारे कमेटी की जो चेयरपर्सन है सुधा चंद्रन जी, उनका कहना यह है कि मैं
डिक्शनरी से अपाहिज शब्द को मिटाना चाहती हूँ। कुदरत ने अगर कुछ इस तरह से अपाहिज किसी को बना दिया है उसके कर्मों के हिसाब से, तो समाज उसको उस चीज़ का एहसास न दिलाए। वो हमारे साथी है। ऐसे अपाहिजों के लिए काम करने वाली संस्था को हम इस साल हानर कर रहे हैं। रेड क्रॉस सोसाइटी, जिन्होंने ऐसी एक ऑर्गेनाइजेशन है जो पूरी दुनिया में जिसकी शाखाएं हैं। हमने पिछले इस 6, 7, 8 महीनों में देखा कि कारगिल से लेके अर्थक्वेक या अब जो फसाद हुए, इसमें रेड क्रॉस सोसाइटी ने काफ़ी कुछ योगदान दिया। तो ये हमारा फ़र्ज़ बना कि ऐसी संस्थाएं जो नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको भी हम लोग सम्मान दें। आज जो कुछ देश एक ऐसे मुकाम पे, एक ऐसी जगह पे आके रुका है, हर तरह अगर हम सुबह पेपर खोलते हैं तो ये है कि यहाँ पे ये दंगा हुआ, यहाँ पे ये फसाद हुए। ऐसे दौर में हमें ऐसी संस्थाएं, ऐसे शख्सों की सख्त ज़रूरत है जो अमन, शांति, चैन के एक संदेश, एक पैगाम लोगों तक पहुँचाए। रहना तो हमें साथ साथ है, मगर फासले जो है दिलों से इस तरह के बढ़ चुके हैं कि ज़मीन से आसमान तक। वो दंगे फसाद करने वाले ये नहीं सोचते कि हमने इन धरती को अर्थी क्यों बनाया, लाशों के ढेर बिछा देते हैं। ऐसे लोगों को रोकना होगा, इसलिए हमने इस साल ऐसी संस्था का भी चुनाव किया। तो सभी अवार्ड विनर्स को और उन संस्थाओं को मैं एक बार बधाई देता हूँ। उसके अलावा आज 14 साल जो हमें सहयोग मिला है, हमारे जो साथी हमारे साथ जुड़े हैं, मिस्टर राम जेठमलानी, नाना चुड़ासमा, डॉक्टर BK गोयल, डॉक्टर स्नेहलता देशमुख, अजीत वाडेकर जी, सुनील गावस्कर जी, जिन्होंने 14 साल से हमारे साथ मिल के सहयोग फाउंडेशन को आपके सामने इस मुकाम तक पहुंचा है, उन सबका भी मैं आज आभार प्रकट करता हूं। उनको भी वेलकम, धन्यवाद। Hands together for Omai and Modi. Bhanvati means a sailor. We might have lost legal luminary. Jawaharlal, our very popular Deputy Chief Minister Shri Chhagan Bhujbal, Ram Jethmalani, all the dignitaries on dais, and a very patient audience. One advantage the speaker has is
that doesn't matter what he speaks, because you're only watching Sri Devi. So it doesn't matter. So I'll make it very short. Ram Jewrani, I've known him for years, from the time he started Sahयोग, and he has really contributed to this city, not only in the field of culture, but in education. He has really got his own language, a kind of a place in the Bombay University, which is a remarkable achievement. I must compliment. I would say that his community is very lucky to have a dedicated man like Ram Jewrani, and to be blessed by other Ram, that is Ram Jethmalani. Only thing is, these days I feel very shaky when I speak, I take the name Ram. Because various places it becomes something else. And who knows, some of the VHP people may want to build a Ram temple here. But that we'll permit, because Mr. Bhujbal is very liberal in these things. But I can assure you, this evening has been a delightful evening. Every awardee I know, I have known about them, some personally, some otherwise, really deserve this award on different walks of life. When I was happy to give it to the Blood Bank, Thalassemia, various other organizations, I realized that this organization has been very fair and very, very just in selecting his awardees. All these awardees is a true example to the city that here is a city of vitality, and these are the people who are keeping Mumbai alive. They have kept their image not only in this city but in the whole country. I would only say, ladies and gentlemen, Ram Jewrani has done good service, his organization has done well, and may he always love Mumbai so that all of us can say, I love Mumbai. All this illustrious company on the stage and very illustrious members of this great audience. It's a great evening, a colorful evening, colorful company, colorful awards, and everything that goes with color. Ladies and gentlemen, it would be a very happy occasion, but unfortunately it is tinged with sorrow. I don't believe that the country is in a good shape. The best that one can do is to spot talent, to identify people who have made a success of themselves in some or the other sphere, and recognize their worth and their potential for public good. I therefore congratulate Ram Jewrani and his band of workers for doing this excellent service for the country. All these illustrious ladies and gentlemen who have received awards, none is inferior to the other. All have made a distinct contribution in his or her own field, and their achievements are not even comparable. They are comparable only to this extent that they are great achievements. I particularly wish, and this means no disrespect to anybody, to identify two persons who have received awards today. One is my young friend, Ghulam Vanwati, whose family I have known. Law flows in his blood. And today I wanted to tell him, and I wish to say this in public, that he is the Advocate General of Maharashtra, but he probably already is the best lawyer in Asia, and I have no doubt that before I die, he will be the best lawyer in the world. The other gentleman I want to especially introduce to you is my friend Bhagwan Gidwani, who was introduced as a historian. I believe that he has rendered India proud by producing his latest book called The Return of the Aryans. It is a book which is available in every library in Canada, in the United States,
and the Americans and the Japanese and the Canadians and the Europeans are all reading that great book. He reverses literally the history of India. His thesis has been that Aryans did not come to India from outside as a superior race, but they were born and brought up in India. They went out of India in search of something, didn't find it anywhere in the world, and decided to return. It's a book which each one of you must read. You will be proud of your civilization. You will be proud of the great country in which we are living. Thank you, ladies and gentlemen. चल रहा था, संगीत चल रहा था, तो ये शाम जो थी, ये रात जो थी, कल्याण जी भाई के नाम की गई थी। तो उनके बारे में मैं 2 लाइनें कहना चाहूँगा, और वो भी मशहूर शायर मखदूम मोहिउद्दीन साहब की, कि रात आई है, देर से दूर से आई है, मगर आई है, वो भी कल्याण जी के नाम आई है। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। कल्याण जी भाई, वहीं से आशीर्वाद देते रहो सबको। फाउंडेशन के प्रमुख राम जवाहरानी, जेठमलानी साहब, नाना चुड़ासामा, बोनी कपूर, श्रीदेवी जी, मैं किस किस के नाम लूँ, हर एक शख्स जहाँ बैठा है, ये देश में नहीं, कई लोग तो दुनिया में मशहूर है, और ये सारे लोग एक जगह में एक जगह बैठे हैं, हम सबको देख सकते हैं। राम जवाहरानी साहब जो है, सहयोग, इसका फाउंडेशन का नाम भी है सहयोग, सबको साथ लेकर मदद की भावना से काम करने वाला फाउंडेशन, एक दूसरे को सहयोग करने वाला, एक दूसरे को मदद करने वाला। बहुत कम लोग इस ऐसे काम में हैं जो एक दूसरे की मदद करना चाहते हैं। आजकल तो बस एक दूसरे को काटने के पीछे, तोड़ने के पीछे, मारने के पीछे पड़े हुए हैं। हम चाहते हैं कि ऐसे लोग जो सहयोग फाउंडेशन में राम जवाहरानी और उनके साथ जो लोग काम कर रहे हैं, आज ऐसे लोगों को खास बधाई देने का समय आ जाया है। कुछ लोगों ने थोड़े थोड़े लफ्जों में हिंट भी दिया है कि जो हो रहा है इस देश में हो रहा है, मुल्क में हो रहा है। आप देखिए नहीं, इतनी सारी हस्तियां बैठी है, इसमें कोई यूपी का है, कोई मद्रास का है, कोई महाराष्ट्र का है, कोई हिंदू है, कोई मुसलमान, मतलब सब हमको प्यारे हैं, एक देश से प्यारे हैं। फिर क्यों ये बाहर ये सब ऐसा हो रहा है? मैं समझता हूँ कि हम इसके लिए काम करते रहे। सहयोग फाउंडेशन ये काम करता आया है, सिर्फ ये प्रोग्राम बनाता है, ये इवेंट आपके सामने पेश कर, इतनी बात नहीं है। साल भर उनका काम शुरू रहता है लोगों की मदद के लिए, लोगों के आंसू पोंछने के लिए। और इसलिए मैं ज़्यादा बहुत लंबा भाषण नहीं देना चाहता हूँ। भाषण के ऊपर एक याद आया आपका, आपकी पिक्चर का, राशन पे भाषण तो बहुत देते हैं, भाषण पे रश नहीं मिलता। फिर आप सबकी ओर से जिन जिनको जो है पारितोषिक मिले हैं, अवार्ड्स मिले हैं, सब लोगों को अभिनंदन करता हूं, और आप सब लोगों की ओर से राम जवाहरानी और उनके सारे साथियों को बधाई देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। मेहरबानी, मेहरबानी। मेरे सभी मेहमानों को, अवार्ड विनर्स को एक बार फिर से बधाई, और सबकी बड़ी मेहरबानी कि यहाँ आए, सहयोग का साथ दिया।